मेधाविनं कुरु। श्रद्धेय विद्युत मंडल, मातृशक्ति एवं समस्त आर्य बंधुओं, आज मेरा विषय है हम क्या खाएं क्या ना खाएं। असल में मैं एक आयुर्वेदिक विद्यार्थी रहा हूँ। 40 साल से मेरी प्रैक्टिस यही है। आयुर्वेद मेरा सब्जेक्ट है, योग और आयुर्वेद मेरा सब्जेक्ट रहा है। मुझे खुशी है कि मुझे विषय भी ऐसे ही दिया है। वास्तव में हमारे शास्त्रों में आया है धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूल उत्तमम। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की यदि प्राप्ति करनी है आपको, तो आरोग्यता, उत्तम स्वास्थ्य, अच्छी हेल्थ का होना बहुत जरूरी है। उसके बिना जीवन अधूरा है। आपके पास दुनिया के सभी साधन हैं, लेकिन अच्छी हेल्थ नहीं है, अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, तो दुनिया आपके लिए बेकार है। धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष ये तभी संभव है जब आप आरोग्यवान हो, स्वस्थ हो। और इस स्वास्थ्य के लिए मैं अपने विषय पे ही आता हूँ। इस स्वास्थ्य के लिए, उत्तम स्वास्थ्य में सबसे बड़ा योगदान, वैसे तो विषय बहुत बड़ा है ये, लेकिन मेरा विषय छोटा करूँगा क्योंकि टाइम मेरा शायद 15 मिनट। तो 15 मिनट में ये विषय होना बड़ा कठिन है, लेकिन मैं इसको उतने में ही समाप्त करूँगा। तो इन सब के लिए भोजन का बड़ा भारी महत्व है। हमारे शास्त्रों में कहते हैं कि जैसे खाए अन्न वैसा बने मन। अन्न और मन का बहुत बड़ा घनिष्ठ संबंध है, बड़ा रिलेशन है, आपका आपस में इनका रिश्ता है बहुत अच्छा। तो इसलिए मैं शॉर्ट करता हुआ, महर्षि सुश्रुत हुए हैं आयुर्वेद के बहुत बड़े विद्वान हुए हैं। उन्होंने एक किताब लिखी थी सुश्रुत संहिता। जब उन्होंने बुक्स लिखी और लिखने के बाद उन्होंने सोचा कि मैं इसको देखूं लोगों को लाभ हुआ या नहीं हुआ, तो कहते हैं कि उन्होंने पक्षी का रूप धारण करके और सबसे जगह जगह जा करके पूछा। सबसे पहले जा करके उन्होंने हेल्थ क्लब में गए और वहां पूछा, कौरुप, इस दुनिया में कौन स्वस्थ है, कौन स्वस्थ है, कौन स्वस्थ है? उत्तर मिला, जो डेली हेल्थ क्लब में आता है, वेट लिफ्टिंग करता है, डंबल करता है, वो स्वस्थ है। तो उसके बाद में वो किसी मिष्ठान स्वीट्स की दुकान पर गए, हलवाई की। वहां भी उन्होंने यही पूछा, कौरुप। उत्तर मिला, जो घी दूध मलाई खाता है वो स्वस्थ है। तीसरा फिर जाकर के उन्होंने किसी स्टोर पर, जनरल मेडिकल स्टोर पर पूछा कि कौरुप। तो उत्तर मिला, जो विटामिन खाता है, प्रोटीन खाता है, वो स्वस्थ है। महर्षि सुश्रुत जी बड़े दुखी हुए कि मैंने इतनी अच्छी पुस्तक लिखी, कोई लाभ नहीं हुआ। वो निराश होकर वापस जा रहे थे, तो देखा एक ब्राह्मण आ रहा है नहा धो के, इससे भी मैं पूछ लूं। फिर उनसे यही प्रश्न किया। उन्होंने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, हित भूख, मित भूख और ऋत भूख। जो हित का मतलब है जो अपनी प्रकृति के अनुसार भोजन करता है, वह व्यक्ति स्वस्थ है। अब मैं एक एक को विस्तार से थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। हित का मतलब है प्रकृति। प्रकृति कहते हैं आयुर्वेद में वात, पित्त और कफ। यदि आप सभी की 3 प्रकृति हैं, देखिए हमारा साइंस आयुर्वेद का जो विज्ञान है, उन्होंने इसको इन 3 नाड़ियों में ही जो है समेट दिया है। मेडिकल साइंस तो बहुत ज़्यादा
अल्ट्रासाउंड और दुनिया भर के चेकअप वगैरह हो करके महीनों लग जाता है, उसके बाद पता लगाते हैं। लेकिन हम आयुर्वेद वाले केवल नाड़ी को पकड़ के ही बीमारी बता देते हैं कि आपको वात प्रधान रोग है, पित्त प्रधान है, या कफ है, या कौन सी बीमारी है, कैसे हुई, क्या हुआ, इसका रिजल्ट। तो इसलिए आप वात, पित्त और कफ प्रकृति के अनुसार भोजन करिए। आप सभी जानते हैं, वैसे यदि किसी अच्छे वैद्य को भी नहीं दिखाना चाहते आप या नहीं दिखाया है तो भी आप जानते हैं, क्योंकि जो वायु प्रधान शरीर है वो अपने आप कहता है कि जब मैं ठंडी चीजें खाता हूँ तो ठंडी चीजें खाने से मेरे शरीर में दर्द हो जाता है, मेरे अनुकूल नहीं पड़ती। पित्त वाला आदमी कहता है कि जब मैं गर्म चीजें खाता हूँ मेरे मुंह पे छाले हो जाते हैं, नींद नहीं आती और मेरा हाई ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, बहुत सी चीजें। तो आप जान लेना चाहिए आपकी पित्त प्रकृति है। और कफ प्रकृति, यदि आपने ठंडा जूस और मलाई और दूध, आइसक्रीम ऐसी चीजें खाई है तो उसको खाने से यदि आपका गला खराब हो गया है, खांसी है, जुकाम है, नजला है, तो आपको सोचना चाहिए कि आपकी कफ प्रकृति है। तो आप जब भी भोजन करें, देखिए ये बहुत अच्छा सिस्टम है। हम अब हमारी एक सेमिनार होती है, वर्कशॉप अभी भी हो रही है, ये कनाडा में 3 दिन का प्रोग्राम हम देते हैं। तो उसमें भोजन में हम जब परोस यहाँ रखा जाता है तो उसमें लिखते हैं वाता, पिता और कफा। वात का भोजन अलग, पित्त का अलग और कफ का अलग, तीनों का अलग अलग है। जो प्रकृति जिसकी है वैसे ही भोजन आप करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। दूसरा आता है मित भूख, न अधिक खाओ और न कम भी खाओ, मीडियम लीजिए। आपको एक थोड़ा सा मैं समझाता हूं कि हमारे इस शरीर का या इस पेट में 3 भाग है। एक जल के लिए, दूसरा वायु के लिए, तीसरा भोजन के लिए। जब आप भोजन करते हैं हमेशा 2 स्थान खाली रखिए, वायु और जल के लिए जगह छोड़ के रखिए। नहीं रखेंगे तो उनमें लड़ाई हो जाएगी, झगड़ा होगा। पानी बिना आप नहीं रह सकते और वायु बिना प्राण के तो आप रह ही नहीं सकते, इसलिए वोमिट हो जाएगी और दूसरी कोई प्रॉब्लम आपको पैदा हो जाएगी। और कम खाना भी ठीक नहीं है। बहुत सी माताएं व्रत रख लेती हैं, कई दिनों का व्रत रखती हैं। व्रत रखना अच्छा है, ऐसी बात नहीं है। आयुर्वेद कहता है कि 1 दिन का व्रत, लेकिन उसमें क्या खाएं वो भी मैं बताऊंगा। पहले ये बताना चाहता हूं कि माताएं कई दिन का व्रत रख लेती हैं और व्रत में भी क्या है। मुझे एक चुटकुला, एक कहानी से याद आई। एक बार हरियाणा में एक माताजी ने उपवास रखा, तो उनके 5 बेटे थे। तो बड़े वाला बेटा आया, माँ आज आपने भोजन किया नहीं किया? कहने लगे नहीं बेटा, आज तो मेरा उपवास है। तो बेटा गया, जाकर के वो आधा किलो अमरूद और फल ले आया। माता जी ने खा लिया। फिर थोड़ी 1 घंटे 2 घंटे बाद फिर दूसरा लड़का आया, उससे पूछा, माता जी से पूछा, माता जी कुछ खाया आपने? कहले नहीं बेटा कुछ नहीं खाया, तुम्हारा बड़ा भाई थोड़े से फल लाया था वो ही खाया है, तो मेरा उपवास है। तो दूसरा जो है केले वगैरह मिठाई कुछ ले आया, वो भी खा लिया। फिर तीसरा बेटा आया, तो तीसरे बेटे ने भी ऐसे ही पूछा, कहले नहीं बेटे आज तो मेरा उपवास है, कुछ नहीं खाया। वो ऐसे लाया था, इतना वो लाया, तो उन्होंने जा करके वो भी कुछ आधा किलो 250 ग्राम वो भी लिया, खाने पीने की चीज वो भी खा ली। चौथा लड़का आया तो उसने भी वो भी ऐसे ही लिया, वो भी खा लिया। 5वां जो लड़का था वो चंचल था, थोड़ा तेज था, मजाक किया था। कहले माँ आज आपने कुछ खाया नहीं खाया? नहीं बेटे आज तो मेरा उपवास है,
तेरा बड़ा भाई आधा किलो फल लाया था, दूसरा मिठाई लाया, तीसरा ये लाया, चौथा ये लाया, आज मेरा उपवास है, आज मैंने कुछ नहीं खाया। वो लड़का मकान के ऊपर छत पे खड़ा हो गया, खड़े होकर के कहने लगा, गांव वालों अपने घर के दरवाजे बंद कर लो, मेरी माँ का व्रत खुलने वाला है। तो कहने का अभिप्राय ऐसा व्रत नहीं है। व्रत में आप लीजिए, देखिए हम जन्माष्टमी का व्रत करते हैं, सारे दिन कुछ नहीं खाते, रात को जब 10-12 बजे के बाद में वो होता है तो उस समय क्या खाते हैं, बहुत सारी मिठाइयाँ, बहुत सारे कई चीजें खा लेते हैं और उससे बीमार होते हैं। आयुर्वेद सिस्टम कहता है उपवास रखने का नियम है। जैसे मैंने बताया वात पित्त कफ, हम प्रकृति के अनुसार अलग अलग चीजें बना देते हैं। यदि आपकी वात प्रकृति है तो गर्म पानी कीजिए और उसमें थोड़ा सा काली मिर्च, सौंठ और पीपल, इसको हम त्रिकुटा कहते हैं, वो डाल के और थोड़ा सा उसमें दूध डाल के, पतला पानी और दूध डाल करके पूरा दिन थोड़ा थोड़ा लेते रहिए। उससे पेशाब खुल के आएगा, पेट साफ हो जाएगा, अंतड़ियाँ ठीक होगी और आप ठीक रहेंगे। और यदि आपको पित्त प्रकृति है तो आप नींबू निचोड़िए, पानी लीजिए ठंडा और कम से कम 3-4 लीटर पानी पी लीजिएगा। तो सारे दिन पानी पीते रहिए और शाम को खिचड़ी या हल्का भोजन यदि लेना है तो ले, नहीं तो ना ले। तो इस तरह से ऐसे कफ वाले का है, कफ वाले को भी कोई हल्की चीज जो है, लाइट चीज लेनी है, चाहे वो गरम हर्बल कोई चीज ले लें या फिर त्रिकुटा भी ले सकते हैं, वो पीते रहें। इस तरह से आप उपवास कर रखें। तो कहने का अभिप्राय यही है, हित भूख और मित भूख। मित का मतलब है न कम खाओ न ज्यादा खाओ, बीच का खाओ, प्रकृति के अनुसार खाओ। और तीसरा है ऋत भूख। ऋत भूख जो है, इस पर जो है हमारे उस परम पिता परमात्मा ने सारे हम सब के लिए हर मौसम के अलग अलग फल, अलग अलग अन्न, अलग अलग औषधियाँ सब कुछ दिया है। लेकिन फिर भी हम गलती करते हैं। आज विज्ञान ने जो तरक्की की है बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस विज्ञान की तरक्की तो अच्छी है, हमने जो फ्रिज वगैरह रख लिए ये, तो उससे क्या हो रहा है कि हम जो है पुरानी चीजें या जो मौसम की चीजें नहीं है उनको भी अंदर कर रख देते हैं और वो खाते रहते हैं। गर्मी का समय है आजकल, तो आजकल खीरा, खरबूजा, तरबूज, काकड़ी, ये ऐसी चीजें खाने से लाभ होता है। लेकिन यदि हम गर्म चीजें इन दिनों खाएंगे तो नुकसान होगा। ऐसी जाड़ों में मैंने देखा है यहाँ खरबूजा, तरबूज खाते रहते हैं। तो इस तरह के भोजन करने से आपको जो है लाभ नहीं होगा, नुकसान होगा। तो हमेशा भोजन में आप ये ध्यान रखें कि ऋतु के अनुसार ही भोजन करें, ताजा भोजन करें। आज हम ताजा भोजन नहीं करते। एक बार मेरा लेक्चर था वाशिंगटन डीसी में, और मैं सोच रहा था मैं क्या बोलूं। मैं उससे पहले 1 घंटा पहले जब वहाँ बाजार में गया तो मार्केट में देखा तो लोग जो है रोटी खरीद रहे थे। और रोटी मैंने पूछा भाई ये कितने दिन पुरानी है? कहने लगे ज्यादा पुरानी नहीं है, 1-8 महीने पुरानी है। वो वैसी नहीं होती, वो इतनी बड़ी बड़ी मजबूत सी रखी रहती है, ऐसे बंडल के बंडल मिलते हैं वो। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने सोचा मेरा आज विषय मिल गया। तो वो देखा। तो मैंने वहां पर वाशिंगटन में मैंने लेक्चर दिया। मैंने ये बात कही, संसार में सबसे ज्यादा गरीब और दुखी यदि देश है तो वो अमेरिका है, और सबसे ज्यादा सुखी यदि देश है वो भारतवर्ष है। लोग कहने लगे आप उल्टा कह रहे हैं। मैंने कहा ये उल्टा मैं सही कह रहा हूँ। कहने लगे क्यों? मैंने कहा मैं आज ही देखा है बाजार में आपके लोग 1-1 महीने पुरानी रोटियां ले आते हैं, उसको फ्रिज में रखते हैं और 10-15 दिन और बाद में खाते रहते हैं उसको। और भारत में
एक मजदूर जो सारे दिन 8 घंटे 10 घंटे बेचारा मजदूरी करता है, उसको 200 या 300 रुपए मिलते हैं। वो ताजा आटा और दाल लेकर के उसकी घरवाली जो है उसको गरम गरम रोटी जो है बनाती हैं और वो गरम रोटी खा करके पूरी खराटे की बढ़िया हेल्दी नींद सोता है। तो बताओ सुखी कौन है? आप बताइए। आप सोचिए, ये वास्तव में दुर्भाग्य है, हम सोचते नहीं। क्योंकि आज विज्ञान ने हमें मेडिकल हॉस्पिटल बहुत दे दिए, लेकिन हम सब बीमार हैं। हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ पूछते हैं वो कहाँ गए प्रधान जी, या वो दूसरे कहाँ गए, कहले वो हॉस्पिटल गए, उनके हार्ट में प्रॉब्लम है, किसी किडनी में प्रॉब्लम है, किसी कुछ में। कारण क्या है? केवल कारण है भोजन का सही न होना। मेरा आजकल एक ही उद्देश्य है, एक ही लक्ष्य है, मैं उसी पे काम कर रहा हूं। आज सारे संसार में रोगों का कारण है लाइफ स्टाइल का ठीक न होना, हमारी दिनचर्या का ठीक न होना, हमारा भोजन व्यवस्था ठीक न होना। इसलिए मैं लेक्चर तो बहुत कम देता हूं, हम प्रैक्टिकल करते हैं। अभी कैंप हो रहा है हमारा न्यागरा फॉल में 29, 30, 31 को। उसमें सवेरे से लेकर रात तक यही टाइम टेबल है। हम उनको लोगों को भोजन बनाना सिखाते हैं। आज फ्राई चीजें खा रहे हैं, हार्ट अटैक सबसे ज्यादा भारत के हो रहे हैं, भारत के लोगों के ज्यादा होते हैं, क्योंकि हम फ्राई चीजों पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तला हुआ चीजें, ये सब चीजें खाते हैं। मैं वहां बना के सिखाता हूँ, भोजन को हम देते हैं, फिर उसके बाद में योगाभ्यास कराते हैं, प्रैक्टिकल कराते हैं। पूरे दिन 3 दिन का हमारा सेशन चलता है। कहने का अभिप्राय मेरा यही है कि हमारे समय का घंटी बज गई है, तो खैर ये विषय तो बहुत लंबा होता है। यदि आपको इसका लाभ उठाना है तो इसका सेशन मेरे पास में प्रोग्राम है 29, 30, 31। अमेरिका से भी लोग जाते हैं, कनाडा से भी आते हैं। और वास्तव में यदि आपको अपने जीवन में अच्छा जीवन और अच्छी लाइफ स्टाइल अपना वो बनाना चाहते हैं तो आप उस कैंप को अटेंड करें। एक कैंप यहाँ पर हो रहा है, एक अमेरिका में भी होगा, उसकी डेट अभी निश्चित नहीं हुई। 3 दिन तक यही कार्यक्रम चलता है। मैं ज्यादा न कहता हुआ आप लोगों से यही कहूँगा कि जहाँ पर आर्य सम्मेलन या कोई भी हम प्रोग्राम करें, हम भोजन को बहुत ध्यान रखें। भोजन बड़ा शुद्ध, सात्विक, स्वादिष्ट और सुमधुर, पौष्टिक, ये 4-5 शब्द आते हैं। उन चीजों को उसमें समावेश करें और कर ये जो है, ये मैं पहले भी एक बार भल्ला जी ने आज कहा था, आपकी मुझे याद है कि आपने पहले बोला था कि फूल गोभी ना खाया करो। मैं अभी भी कहता हूँ कि वायु कारक चीजें हैं, जैसे उड़द की दाल है, उड़द की दाल भी बना दी आपने, माह की दाल जो माह कहते हैं वो बना दी, फूल गोभी बना दी, और चीज फ्राई चीजें बना दी एक साथ में, तो ये सारी भारी की भारी चीज हो गई। आपको गैस बनेगी, आपको अजीर्ण हो जाएगा और सारी बीमारी हो जाएगी। जितना लाइट भोजन करोगे, जितना हल्का, जितनी बड़ी एज में आप जितना कम खाएंगे उतना आप स्वस्थ रहेंगे। मैंने स्वयं अपने में अनुभव किया है। मैं 8 साल से रोटी छोड़ दी है, तो रोटी नहीं खाता, बिल्कुल हल्का भोजन लेता हूँ। मैं पहले से भी ज्यादा स्वस्थ हूँ। तो मैं ज्यादा नहीं कहता हुआ आप लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि हित भोग, मित भोग और ऋत भोग, इन तीनों पद्धतियों को अपना करके अपने जीवन को स्वस्थ और आरोग्य बनाएं। भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, एक मंत्र दिया है वेद के अंदर, ओम कुर्वन्य में है कर्माणि जिति विशेषतम समा एवं तो ही नान्य थे दोस्ती न कर्म लिप्यतरे नरे। हे मनुष्य, तू कर्म करता हुआ 100 वर्ष तक जीने की इच्छा कर। तो यही हमारी प्रार्थना है कि जीवे में सर्दय सतम, हम सब 100 वर्ष पूरे करें, लेकिन कार्य करते हुए, आरोग्य रहते हुए, हेल्दी रहते हुए करें। यही मेरी कामना है। ओम शांति। जी एक दफा दोबारा ताली हो जाए। देखिए आपको